Good evening, friends. Today I bring another topic of English for general competition from Plinth to Paramount by Neetu Singh. Very interesting book. So, very important. First of all, this book is dedicated to my beloved son whose time I stole to write this one. So, very interesting. Preface to the first edition. So, here we will bring for you the grammar portion. The first is verb, basic, tense, passive voice, narration, question tag, subject verb agreement, conditional sentence, verb, advanced, noun, pronoun, adjective, conjunctions, articles, preposition, adverb, words often confused and misused, vocabularies, synonyms, antonyms, one word substitution practice set, idioms and phrases. All these things we will learn one by one. So here some shortcut. S stand for subject, O stand for object, S dot v singular verb, plural verb, noun, singular noun, plural noun, pronoun. All these things we will deeply study. Okay. So I hope all the people can take the advantage. Subject and all this verb 1, B2, B3, all these things we will study. UN stand for uncountable noun and SCN singular countable noun, plural countable noun. So all these things we will study one by one. Now first thing is verb. Okay. So dear students, here we can analyze everything. सबसे पहले वर्ब क्या होती है? वर्ब कार्य का होना दर्शाता है. वर्ब मीन्स डूइंग वर्ड. ऐसे शब्द होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो वर्ब आपको पता होना चाहिए कि वर्ब जो है हमारे पास दो प्रकार की वर्ब होती हैं. एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है. हेल्पिंग वर्ब में क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं और मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं. जैसे यहाँ पर मेन वर्ब जो होती है इसमें वर्ब्स को पढ़ते हैं. मेन वर्ब कैन, कुड, मे, एटसेट्रा, ये होगी मॉडल्स हमारे. ठीक है. जो मोस्ट कॉमन मॉडल्स होते हैं वो 13 होते हैं. नीड, डेयर एवं यूज टू मार्जिनल एक्सिलरी, ये मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होती है, नीड वगैरह. उसके बाद प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनको जैसे बी, डू, हैव वगैरह. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको ध्यान में रख कर आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज. आगे देखिए भाई, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, बाउ, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, आर टू, ये मॉडल एक्सिलरीज हैं. इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी बोला जा सकता है. शी कैन रन फास्ट. देखो यहाँ पे कैन क्या है? मॉडल है. रन क्या है? मेन वर्ब है. तो शी कैन रन फास्ट. यू शुड स्टडी इंग्लिश. तो यहाँ पे शुड मॉडल है, मेन वर्ब है दिस. फिर आगे है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब. मार्जिनल मीन्स इसमें थोड़ी सी इनकी लेस इंपॉर्टेंस होती है एज कम्पेयर टू जो मॉडल वर्ब्स हैं. तो यहाँ पे हमारे पास आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या क्या आता है इसमें.
little problem, kindly wait. So next is modal auxiliaries. Okay, so you can see here, next page, I am used to sleeping late at night. I am used to, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम करे. स्लीपिंग क्या है, जेरन है, जेरन बोलते हैं इसको, GERUND, जेरन. आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट. यूज टू यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है. हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम. सेकंड, आई नीड यू. आई नीड यू, आई नीड मीन्स मेन वर्ब है. यू नीड नॉट कम टुमारो. तो यहाँ पे नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. कम टुमारो, कम क्या है, डायरेक्ट इन्फिनिटिव है. शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट. शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, मेन वर्ब यहाँ डेयर है. टू कम इन्फिनिटिव है. आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन. आई डेयर नॉट, आई डेयर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ यूज हो रहा है. तो ये अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग यूज होते हैं. अब एक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है. जो एक्सिलरी वर्ब होती है वो मॉडल मेन वर्ब नहीं हो सकती. जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब क्या, लिफ्ट है. ही शुड वर्क हार्ड, तो ये इस तरीके से चलता रहता है. तो आगे V1 V2 V3 होते हैं, ING फॉर्म होती है, या S या ES फॉर्म भी होती है. ठीक है. तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब उनको नहीं बोला जा सकता कि V1 V2 V3 जो है ये मॉडल वर्ब नहीं है. आगे चल देखते हैं. शी कैन हेल्प यू, वो आपकी मदद कर सकती है, इसका मतलब ये होगा. तो यहाँ पे कैन क्या है, मॉडल है, हेल्प वर्ब है V1. यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, कहते हैं आपको अपने दोस्तों को समझना चाहिए. तो यहाँ पे यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स. आर्ट तथा यूज टू के बाद इन्फिनिटिव टू प्लस B1 का प्रयोग होता है. कहता है अगर आर्ट का यूज़ करना है, OUGHT होता है जो, जहाँ यूज़ करना है, तो इनके बाद क्या लगेगा, टू लगाना जरूरी होता है आर्ट और यूज्ड के बाद. जैसे कि वी आर टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ही यूज टू कम लेट, मतलब वो लेट आता है हमेशा. तो यहाँ पे यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी देखिए, कैन और कुड का डिफरेंस देखते हैं. आपको कॉमन नॉलेज तो है ही है कि कैन जो है यहाँ पावर की बात हो रही होगी, एबिलिटी या कैपेसिटी की बात हो रही है. तो वहाँ पे क्या लगाएगा, वहाँ पे जो है कैन का उपयोग करना है. यहाँ पे पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात होगी. अगर पास्ट में बात होगी तो कुड लगाना है, पावर, कैपेसिटी. ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, जैसे कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है. आई कुड नॉट कम येस्टरडे, मैं यहाँ पे येस्टरडे नहीं आऊँ. आई कुड नॉट, नहीं आ पाया पिछले दिन. तो रूल 1 मैंने बताया है. रूल 2 क्या है, कैन का परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के बाद को अभिव्यक्त करते किया जा सकता है. यू कैन गो नाउ, ठीक है, किसको परमिशन देनी है. कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में हो सकता है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी में. एवरी कैन मेक ए मिस्टेक, जैसे हर व्यक्ति जो है कोई ना कोई गलती कर सकता है. देयर कुड बी ए बम्ब अंडर द सीट, कहते हैं यहाँ पे देयर कुड बी बम्ब अंडर सीट, तो यहाँ पे ऐसे बोला गया है. कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ. दोस्ताना निवेदन, किसी अपने दोस्त से कुछ लेना हो, स्कूटर वगैरह, तो भी इसमें आप ले सकते हो. कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ. एबल टू का उपयोग कैन और कुड के साथ ना करें. कहता है कभी भी
एबल टू जो है वर्ड जो है इसको कैन और कुड के साथ नहीं लगाना चाहिए। जैसे आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो यहाँ पे इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि कैनॉट हमने ऑलरेडी लगा दिया है, फिर एबल टू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कि हम अपने वाक्य में सुपरफ्लेशियस बना देते हैं। सुपरफ्लेशियस जो कि जरूरी नहीं होता है। मोर देन नीडेड, व्हाट इज़ नीड, कहते हैं सुपरफ्लेशियस का मतलब क्या होता है कि जो हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा हम गलत बना देते हैं वाक्य को। आई कैनॉट कम टुमारो, तो कैनॉट कम टुमारो मतलब मैं स्कूल नहीं आ सकता, या मतलब आई कैनॉट कम टुमारो मतलब मैं कल नहीं आ सकता। आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, या फिर आप कैनॉट नहीं लगाओ, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो ये कुछ चीज़ें जो याद रखने के लिए ज़रूरी होती है। अब उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मे और माइट और मस्ट की बात कर रहा हूँ। मे का प्रयोग आपको पता ही है, संभावना हो, अनिश्चितता हो। जैसे इट मे रेन टुनाइट, बारिश आज हो सकती है रात को, तो ऐसे मतलब आशा है, संभावना। मे का प्रयोग अपोजिटिव सेंटेंस में होता है, जिसमें मे यू लिव लॉन्ग, जैसे मैंने कहा कि आयु लंबी हो, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहें, और किसी को आशीर्वाद वगैरह देना हो। यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में हो तो प्रिंसिपल क्लास को होती है, मेन क्लास होती है, जैसे मेन सेंटेंस होता है। जैसे कोई दो सेंटेंस है कई बार आपने देखा होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। मेन क्लास क्या होती है, जो मेन वर्ब होती है जिसमें, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लास होती है जो मेन, जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती। वी ईट सो दैट वी मे लिव, देखो यहाँ पे लिखा है वी ईट, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। वी ईट सो दैट वी मे लिव लॉन्ग। तो ये कॉमन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास कुछ टॉपिक और भी हैं, जैसे यहाँ पे माइट का प्रयोग, माइट, ठीक है, माइट का प्रयोग क्या होता है, लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, यहाँ पे चांस वगैरह कम हो, ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी होगी, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ही माइट पास द एग्ज़ाम, ही माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। कहते ही जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आई डू नॉट हैव मच होप, मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है। आई माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस, मैं उसकी इंटेलिजेंसी को देखकर मुझे नहीं लगता कि मैं पास कर पाऊँगा। अब हम मस्ट की बात करते हैं। मस्ट, देखो मस्ट का उपयोग क्या होता है, अगर संभावना बहुत अधिक होती है तो, मतलब 100% चांसेस है। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल्स बाई फ्लाइट, कहते वो क्या करता है, 5 स्टार होटल में रहता है और फ्लाइट में यात्रा करता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, ही मस्ट बी ए वेरी रिच, वो बहुत ही रिच व्यक्ति है। आगे मे के बारे में बात करते हैं। मे का प्रयोग समान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। मतलब प्रश्न वगैरह जो भी आपको, मे एंड माइट के साथ पॉसिबली और लाइकली का प्रयोग ना करें, ठीक है। कभी अगर मे भी लगाया आपने, लाइकली भी लगाया, तो मतलब दोनों बातें जो है जरूरत से ज़्यादा हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे वी मे पॉसिबली कम टुमारो, वी मे भी लगा दिया, पॉसिबली भी लगा दिया, तो इट इज़ सुपरफ्लेशियस जो हो जाएगा ये, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। वी मे कम टुमारो, हम कल, ऐसे ये राइट होगा, वी मे कम टुमारो।
जब मे को ही काट दो, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, वी विल पॉसिबली कम टुमारो। ठीक है, इस तरीके से जो चीजें आपको समझ रही होंगी। आगे चलिए देखते हैं। अब हमारे पास आगे जो टॉपिक आया है आपका शैल और बिल है। ठीक है, शैल और बिल। तो शैल यहाँ पे देखो शैल है और ये बिल है। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट की आई बुई के साथ फ्यूचर में किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे शैल का उपयोग कहाँ किया जाता है? आई बुई के साथ हमेशा लगाया जाता है, लेकिन आजकल बिल भी लगा रहे हैं हम। आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। जैसे मैं कल कॉलेज जाऊंगा और वो भी मेरे साथ जाएगा। तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं वो? हम आई वी के साथ क्या लगा सकते हैं? बिल का प्रयोग कर सकते हैं, मगर जिसमें क्या हो, स्वीकार्य हो, डेफिनेटली हो। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब भी शैल का उपयोग ही किया जाता है। ठीक है, जैसे बिल आई गो, इट इज रॉन्ग, शैल आई गो राइट। तो शैल का प्रयोग देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड पर्सन के साथ यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही शी दे के साथ कमांड ही शी इट दे के साथ अगर कमांड वाला वाक्य है। ठीक है, ही शुड गो देयर, तो यहाँ पे आदेश हो, प्रॉमिस हो, ठीक है, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ संकल्प हो, यहाँ पे कंपल्शन हो, तो जू के साथ भी आपको क्या लगाना पड़ता है? शैल का उपयोग लगाना। बहुत ही मतलब आश्चर्य करने वाली चीज़ें होती हैं ये। ठीक है, और सही में ये समझने की ज़रूरत है। देखो उल्टा हो चुका है, जो बचपन में हम पढ़ते थे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, और ये बिल्कुल सही बात है। कमांड होगी, यहाँ पे क्या लगेगा? यू शैल लीव द रूम एट वंस। ठीक है, कमांड है। तो यहाँ पे ये चीज़ें यू शैल। उसके बाद देखो प्रॉमिस है, यू शैल अवॉर्डेड, यू शैल बी अवॉर्डेड। आई विल हेल्प यू कम बट मे, तो यहाँ पे भी प्रॉमिस प्रतिज्ञा वादा है, थ्रेट धमकी। ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपासर शैल बी कहते जो भी इस रास्ते जा मतलब जो अजनबी वगैरह कुछ गलतियां करेगी तो इस रास्ते में क्या होगा, उनके साथ सजा मिल सकती है उनको। डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। देखो डियर स्टूडेंट्स, या कोई भी एस्पिरेंट है, किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक कर रहे हैं, तो यू हैव फुल डिटर्मिनेशन, आपकी फुल डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अदरवाइज आप वो काम नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से। तो डिटर्मिनेशन के साथ पढ़िए। कंपल्शन क्या होती है? अनिवार्यता, मतलब यहाँ पे आपको करना ही करना काम है। यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग, तुम यहाँ पे मीटिंग के लिए हो, कंपल्शन। फिर यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क। उसके बाद हमारे पास आ गया लेट अस और लेट अस शुरू। इंपेरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग होता है। लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी कहता चलो हम डांस करें इकट्ठे मिलकर, शैल वी क्या हम करें? तो लेट अस डांस टुगेदर, यहाँ पे भी बी केयरफुल। उसके बाद शैल का सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी होता है। शैल वी टॉक टू मैनेजमेंट, क्या हमें मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए? शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। शैल एंड विल का उपयोग निम्नलिखित वाक्यों में नहीं होता है। अब यहाँ ध्यान रखना, कुछ हमारे वाक्य हैं, इनमें शैल विल का उपयोग कभी भी मत लगाना। जैसे ही होप्ड दैट
ही वुड पास द टेस्ट, पहले ही पास लगा हुआ है। अगर बाकी शुरू से ही बिल शैल नहीं है तो आपको वुड शुड लगा सकते हैं, ठीक है। और शुरू में बिल शैल नहीं है तो वुड शुड का उपयोग करें। अब उसका ही सेड दैट ही वॉज कमिंग, उसने कहा कि वो आ रहा है। ही सेड दैट ही वॉज कमिंग, देन इट इज ऑल्सो नॉट गुड। अब उसके बाद हमारे पास आ गया इफ आई विल कम आई विल मीट यू, ये भी गलत है भाई। इफ आई कम आई विल मीट यू, इफ आई कम, तो यहाँ पे ध्यान रखना। अगर दो सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा किसमें होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। अगर पहला सिंपल प्रेजेंट होगा तो अगला क्या होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। यदि दो कार्य भविष्य में के बाद एक और दूसरे कार्यकाल पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट। भाई याद रखना, अगर देखो दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के ऊपर निर्भर करे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, दूसरा तो सिंपल फ्यूचर होगा। इसी वजह से हमें कालिक भी सिंपल प्रयोग करना पड़ेगा। इफ आई विल कम आई विल मीट यू, इफ आई कम आई विल मीट यू, ऐसे होगा। अब देखो निम्नलिखित शब्दों को देखिए, इस सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। इफ, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। तो याद रखना, इफ, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इन सभी चीज़ों के बाद आपको सिंपल फ्यूचर का यूज़ करना है। तो अब वुड के बारे में सीखते हैं कि वुड क्या है। वुड का प्रयोग पास्ट में होते हैं, पास्ट हैबिट है कोई। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, जैसे मैं स्कूल बस द्वारा जाता हूँ। वुड का प्रयोग किस में होता है, प्रेफरेंस में या चॉइस में, ठीक है। आई वुड रैदर डाई देन बैग, जैसे मैं प्रेफरेंस है कि मैं भीख मांगने से अच्छा मैं मर जाऊंगा। आरंभ, अगर वाक्य का शुरुआत जो है पास्ट से हुआ है तो आगे पास्ट में ही रहेगा। और बिल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड, मतलब शुरू में अगर पास्ट में है तो आगे भी पास्ट में होगा। वुड यूज टू ए सिंपल पास्ट टेंस, तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, वी प्लेड एन आवर बिफोर रिटर्निंग होम। वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोई कल्पना को व्यक्त करने के बाद भी प्रिंसिपल क्लास का होता है। वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोई कल्पना को व्यक्त करने के वाक्यों के प्रिंसिपल क्लास में। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, जैसे कल्पना कर रहा है बंदा कि मैं अगर पक्षी होता तो मैं उड़ जाता, ठीक है, आकाश में उड़ता। आई विश आई वर ए बर्ड, आई विश आई एज थो इफ एज इफ वुड दैट एज सपोज। वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इंडेक्स्ड स्पीच में होता है। ही सेड ही विल गो देयर, तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी याद रखने के लिए। वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट में भी होता है। वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी में भी हो जाता है, जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
प्रोबेबिलिटी हो गया अगर कोई चांस। ही वुड बी स्लीपिंग, ठीक है, वो इस समय सो रहा होगा। वुड का प्रयोग विश को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलपर कंट्री सून। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इंडिया, जो कि भारत जिसको बोलते हैं, वो ये बहुत जल्द क्या वो डेवलप्ड कंट्री बन जाए। वुड लाइक टू, मैं इच्छा व्यक्त करने के लिए। आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। शुड का प्रयोग सजेशन देने के लिए किया जाता है। शुड, यू शुड स्टडी इंग्लिश। यू शुड एडवाइस देने के लिए। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस के लिए किया जाता है। ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। आर टू का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल हमारी कोई ड्यूटी है। वी आर टू लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। उसके बाद मस्ट का प्रयोग कंपल्शन में किया जाता है। कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक। फिक्स्ड टर्मिनेशन, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। फिक्स्ड टर्मिनेशन है। ड्यूटी, यूज टू कहाँ किया होता है? पास्ट हैबिट सिचुएशन में। यूज टू आर यूसेस का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन में। एफर्मेटिव, यूज टू कम हियर। नेगेटिव में आई यूज नॉट टू कम हियर। ही डिड नॉट यूज टू कम हियर, तो नेगेटिव में भी यूज किया जा सकता है। ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। इट इज रॉन्ग। ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। Used he to come here? Did he used to come here? Verb plus used to. He used to accustomed. देखो भाई यहाँ पे लिया हुआ है। Be used to accustomed to averse to with a view to addicted to devoted to in addition to look forward to object to win to given to taken to prone to. He is addicted to smoking. I am looking forward to meeting you. He was used to driving on the right when he was in London. Dare और need कहाँ यूज होते हैं? देखो, dare जहाँ साहस वाली बात हो, need जरूरत होती है। dare तथा need का प्रयोग मेन वर्ब एवं मॉडल दोनों के रूप में हो सकता है। कहते हैं कि dare और need जो है मेन वर्ब भी होती हैं और मॉडल भी यूज होती है। He needs me, जैसे उसको मेरी ज़रूरत है। She does not dare to go there, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। You need not come to work, तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल। तो इनका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई नीड हैव ए डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। याद रखना, पॉजिटिव वाक्यों में ये दोनों चीज़ें यूज नहीं होती हैं। आई नीड एवं डेयर, आई नीड हेल्प हिम, आई नीड टू हेल्प हिम होता है। तो इस तरीके से हमारे जो है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसको काम की ज़रूरत है। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ही विल नॉट डेयर टू कम हियर, वो उसको यहाँ आने की ही विल नॉट डेयर, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ पर आए। उसके बाद देखो, कैन यूज़ कहाँ होता है? फ्रेंडली रिक्वेस्ट में यूज़ होता है। कैन आई टेक योर बाइक, ठीक है। कुड फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह। मे रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, मे क्या होती है? रिक्वेस्ट भी होती है और प्यार रिस्पेक्ट भी होती है। मे आई कम इन सर। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू हेल्प मी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब मॉडल इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्टिव वॉइस में लगता है। वर्ब 1 प्लस सब्जेक्टिव। पैसिव वॉइस में क्या लगेगा? अगर इंडेफिनिट है, मॉडल है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल लगेगा, बी लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। कंटिन्यूस में है तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी 1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट, इसका पैसिव नहीं होगा। परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस मॉडल हैव बी 3 होगा ना, तो हैव बीन लगाना पड़ेगा उसको, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस नो पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। आई कुड स्कोर गुड मार्क्स,
I could have scored good marks. Hidden meaning did not score. Suggestion. प्राइमरी एक्सरी में देखो डू का फॉर्म इस प्रकार होता है, डू और डज, डिड, डन कहाँ लगाए जाते हैं? आई डू माई वर्क, आई डिड नॉट नो हिम, ठीक है। हैव के फॉर्म के साथ हैज़ और हैव, हैड, हैव क्या होता है? पोसेशन, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। हैव यू, हैव का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर लॉन्ग टाइम। हैव प्लस इन्फिनिटिव का रिपोज्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड, शी हैड टू लीव हर जॉब। बी ए फॉर्म्स इस प्रकार का, बी इज एम आर पासवर्ड, ये सभी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे आई एम ए डॉक्टर, ही वॉज वर्किंग हार्ड, ही हैज़ बीन टू लंदन। मेन वर्ब, आई नो यू, आई न्यू यू, आई हैव नोन यू फॉर 2 years। तो ये अलग अलग चीज़ें याद रखना भाई, एस और एस कहाँ लगता है। प्रेजेंट, अब ये कुछ वर्ब की फॉर्म्स हैं, तो हमारा बेसिक जो क्लियर हो गया, जैसे अराइज, अवेक, बी, वेयर, वेयर, बिकम, बिगिन, बाइट, ब्लो, वाइंड, ये सारी चीज़ें आपको बीन, बीइंग, विज, फॉर, ठीक है। ये सारी वर्ब्स की फॉर्म्स हैं। तो आज का जो बेसिक हमारा वर्ब था वो हमने कर लिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली ये सारी चीज़ें जो हैं आप इनको पढ़ सकते हो पास करके। कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से शुरू से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। Commonly practice, noun, verb, amend, advice, noun, complain, noun, verb, complaint, शिकायत, noun, compose, comprise, assure, affect,